हेलो एवरीवन, आज है 2 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। इस इंडस्ट्रीज की दो दिग्गज कंपनियों के बारे में बात करेंगे, मदरसन सुमी और टाटा मोटर्स। लेकिन उसके अलावा और भी कई कंपनियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से बजाज ऑटो भी है, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टीवीएस, इन सारी कंपनियों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बढ़िया स्मॉल केस के बारे में जो इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो नज़र होनी चाहिए आपकी इस वीडियो के ऊपर और उस स्मॉल केस के ऊपर भी। लेकिन चलिए पहले शुरुआत करते हैं मदरसन सुमी के साथ। 133 रुपए का शेयर है और 2.5% की तेजी है। और देखो, कोविड में हम सबने देखा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। ठीक है, जो कंपनियां आज काफी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रही है वो आज से 2 साल पहले कौड़ियों के दाम पर मिल रहा था। टाटा मोटर्स 60-65 का ट्रेड कर रहा था उस वक्त कोविड में, और उसके बाद 550 तक भी पहुंचा। मदरसन सुमी भी 60-65 के आसपास ट्रेड किया था, उससे भी नीचे गया था, ये तो 50-55 के आसपास गया था। बाद में 250 तक का सफर हमने देखा। अशोक लेलैंड ये भी 50 के आसपास गया था, उससे भी नीचे गया था। बाद में हमने इसका भी 150-200 का सफर देखा। उसी तरीके से बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, इन सब की हमने बात करी। इन सब के लो लेवल हमने देखे और उसके बाद बढ़िया रिकवरी भी देखी। देखो, पहली चीज तो ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ना कहीं जाने वाली नहीं है। ये इंडस्ट्री ना समय के साथ और बेहतर बनेगी और इवॉल्व करेगी। अब पहले हम पेट्रोल डीजल वाली कार की बात कर रहे थे, बाद में गैस मतलब गैस से चलने वाली गाड़ी भी हमने देखी। अब भैया ईवी का जमाना है, आने वाले दिनों में और बेहतर टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती नजर आएगी हमें। तो ये जो कंपनियां हैं वो डेफिनेटली फोकस में रहेगी और डेफिनेटली ये कंपनी अपने आप को भी इवॉल्व करती जाएगी। मदरसन सुमी 133 रुपए का शेयर है, बेहतरीन कंपनी है। एक महीने में डेफिनेटली अगर हम बात करें मदरसन सुमी की तो 13% का ग्रोथ इसने कमा कर दिया। 115 रुपए के आसपास था, बढ़िया रफ्तार पकड़ी है। और हाल फिलहाल में इसने बोनस भी दिया था। तो अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। लार्ज कैप शेयर ये भी है, 60,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और तो और कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है और कंपनी अपने आप को और बेहतर भी बना रही है। ठीक है, अब तक ये कंपनी काम कर रही थी मेजरली ऑटोमोबाइल वाले में ही। अब कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जिसमें एरोस्पेस पर ये कंपनी काफी ज्यादा बेट लेती नजर आ रही है। और डेफिनेटली ये कंपनी वहां पर भी अच्छा खासा काम करेगी। तो मदरसन सुमी, पहली चीज तो ये कि अगर आपके पास है तो रखे रहो। ठीक है, लॉन्ग टर्म का ये खिलाड़ी है, शॉर्ट टर्म का नहीं। और जब भी करेक्शन आएगा खरीदारी के ही मौके यहां पर बनेंगे। जब बोनसेस की बात आती है हमारे नजर में आता है विप्रो, आता है टीसीएस, आता है इन्फोसिस, आता है। लेकिन याद रखिए ये भी वो कंपनी है जिसने कई बार बोनसेस दिए हैं और कई बार ये स्प्लिट भी हुआ है। तो नजर होनी चाहिए मदरसन सुमी के ऊपर। बिजनेस जो इनका है वो भैया ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने का है। अब चाहे गाड़ी चलती हो पेट्रोल से, डीजल से, लेकिन भैया पार्ट्स तो वही लगने वाले हैं। तो याद रखिए ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी है। इंडिया और इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो मदरसन सुमी के ऊपर पहली नजर होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, जब भी टूटे खरीदारी के मौके बनेंगे। टाटा मोटर्स, देखो जब ये 450 के नीचे था ना, कई सारे वीडियोस मेरे थे, मैंने कहा था कि जब तक 450 के रेंज में मिल रहा है, उससे नीचे मिल रहा है, खरीदो इसको। ठीक है, और 400 के नीचे मिले तब तो भैया मौका ही मत छोड़ना खरीदारी का। तब तो आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स होना चाहिए, क्योंकि ईवी वाला जो सेगमेंट है उसमें सबसे ज्यादा अग्रेसिवली अगर कोई काम कर रहा है तो वो टाटा मोटर्स है। एक महीने में 16% का ग्रोथ है और 6 महीने में अगर आप देखो तो गिरावट जरूर आई थी यहां पर, और बढ़िया मौके दिए थे खरीदारी के इसने। 400 रुपए के भी नीचे ये गया था, 2 बार गया था ये 400 रुपए के नीचे, और दोनों ही बार खरीदारी के बढ़िया मौके थे। अभी मैं ये नहीं अगर कह रहा हूं कि जाके खरीद लो, लेकिन अगर 450 रुपए के नीचे जाता है टाटा मोटर्स का शेयर तो डेफिनेटली मौके बनेंगे। और एक फेज हमने ये भी देखा कि कोविड के वक्त ये 65 रुपए के ऊपर मिल रहा था, 65 रुपए का था ये शेयर, और बढ़िया रिकवरी हमने देखी, बढ़िया रिकवरी देखी। बाद में कई बार ये टूटा, और हालांकि रीजन उसके सिंपल थे कि बढ़ते इंटरेस्ट रेट ने कहीं ना कहीं इनको परेशान किया जरूर शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन देखो लॉन्ग टर्म में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। जो आज 2 व्हीलर से चल रहा है कल वो 4 व्हीलर से जरूर चलेगा, ठीक है। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों की क्षमता बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो टाटा मोटर्स पे नजर होनी चाहिए। बाकी और कंपनियों के बारे में डिस्कस करें उससे पहले, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि एक बढ़िया स्मॉल केस है आपके लिए, और वो स्मॉल केस है ऑटो ट्रैकर। देखो, हम सब जानते हैं कि भैया इंडियन ऑटो इंडस्ट्री जो है वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। हमारे देश के जीडीपी का 7.5% का जो हिस्सा है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से आता है। ज्यादातर जो रोजगार भी जनरेट होते हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से होते हैं। तो ऑटो ट्रैकर स्मॉल केस जो है मैनेज बाय विंडमिल कैपिटल, आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। और ये वो कंपनी है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में से जुड़ी हुई कंपनी है, उसमें निवेश करती है। और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि रीबैलेंसिंग, क्वार्टरली रीबैलेंसिंग करते हैं सिचुएशन के हिसाब से कि अच्छा कौन सी स्टॉक्स में या कौन सी कंपनी में क्या अपडेट चल रहा है, कौन सी खबर निकल रही है। अगर टाटा मोटर्स के चलो भैया देखने को मिल रहा है कि सेल्स बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से वो रिबैलेंसिंग करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। और अगला जो रिबैलेंसिंग है वो 16 सितंबर को होने वाला है। लास्ट जो रिबैलेंसिंग था वो 16 जून को हुआ था। और यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मतलब कि 40.38% इनका जो अलोकेशन है वो लार्ज कैप ऑटो इंडस्ट्रीज में है, 38.55 का जो है वो मिड कैप में है, और 21.07 जो है वो स्मॉल केस में है, सॉरी स्मॉल कैप में है। तो उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और अगेन आप इस स्मॉल केस के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ऑटो ट्रैकर नाम का ये स्मॉल केस है, और लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और तो और इसका लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, तो जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं इस स्मॉल केस को। तो वापस लौटते हैं बजाज ऑटो की तरफ। तो तीसरा डेफिनेटली बजाज ऑटो। देखो, लॉन्ग टर्म में उसने इतना बड़ा परफॉर्म नहीं किया है बजाज ऑटो ने 5 साल में, लेकिन अगर आपकी बाइंग जब निचले लेवल पर हो ना, तब डेफिनेटली पैसा बनता है। यहां पर अभी खरीदारी के मौके नहीं है बजाज ऑटो में, लेकिन यहां से करेक्शन अगर देखने को मिलेगा तो मौके बनेंगे। और याद रखिए, अभी तक बजाज ऑटो ईवी वाले में देखने को नहीं मिला है, लेकिन उनका भी प्लान है, अनाउंस उन्होंने भी किया है कि भैया ईवी में हम भी घुस रहे हैं। और जब इतना बड़ा प्लेयर घुसेगा तो याद रखिए पूरे मार्केट को वो कैप्चर करने के लिए जाता है, एंट्री करता है। अशोक लेलैंड अभी भी यहां पर खरीदारी के मौके नहीं, क्योंकि बड़ी लंबी छलांग इसने भी लगाई है। अशोक लेलैंड को लेकर यही कहूंगा कि अगर ये शेयर आपको 130 रुपए के आसपास मिलता है, खरीदारी के मौके हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा बेहतरीन कंपनी है, ये बेहतरीन। इसने पिछले 6 महीने में 42% का जंप लगाया है, 690 से 1200 तक पहुंचा है ये। अगर लो से कंपेयर करेंगे तो अब तो 50% का जंप है। 690 से ये 1200 रुपए से ऊपर पहुंचा है। बढ़िया तेजी है, बढ़िया रिकवरी है। यहां पर भी अभी खरीदारी के मौके महिंद्रा में नहीं है, लेकिन महिंद्रा का शेयर अगर आपको 1100 रुपए से नीचे मिलता है तो वहां पर आपकी नजर हो सकती है। टीवीएस मोटर की भी मैं बात करूं तो 6 महीने में 50% तक भाग गया है ये शेयर। तो भैया ऑटो इंडस्ट्रीज ने बढ़िया पैसा बना कर दिया पिछले 1 साल में। जो रिकवरी लौटी है वो बहुत शानदार रिकवरी है, और ये इंडस्ट्रीज हमेशा फोकस में रहने वाली इंडस्ट्रीज है, ये बर्बाद होने वाली इंडस्ट्रीज नहीं है। ईवी वाला अगर जो भी आने वाले दिनों में ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है, डेफिनेटली कुछ कंपनी सरवाइव करेगी, कुछ कंपनी सरवाइव नहीं करेगी, ये अगर हम 10 साल का होराइजन लेकर देखें तो। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनी, बेहतर कंपनियां, जिनकी अच्छी मार्केटिंग है, जिनकी अच्छी ब्रांड वैल्यू है, वो डेफिनेटली सर्वाइव करेगी फ्यूचर में भी। तो यही कहूंगा कि नजर होनी चाहिए। और 2 कंपनी जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा बुलिश हूं वो है टाटा मोटर्स और मदरसन सुमी। तो उन दोनों कंपनी के ऊपर आपकी नजर भी होनी चाहिए। और जब भी ये कंपनी के शेयर सस्ते मिलते हैं, गिरावट आती है, तो पहली चीज पैनिक नहीं करना, लेकिन मौके ढूंढने हैं बाइंग के। और लास्ट में इतना ही कहूंगा कि ऑटो ट्रैकर का जो स्मॉल केस है उस पर भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, और सीधा आप जाकर वहां पर निवेश भी कर सकते हो, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें एक अच्छा स्मॉल केस इंक्लूड भी हो जाए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के बारे में और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में से कौन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।